सर, दशकों से भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका का दबाव जो भारत पर है, जो वाशिंगटन व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ स्टाफ हैं दिल्ली बैठे हुए, उनका प्रेशर है कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद करे। यूक्रेन युद्ध में भारत के तेल खरीदने की वजह से ऊर्जा मिल रहा है रूस को। सबसे सीधी सी बात है, भारत को अपने हित सर्वोच्च रखने। अगर कहीं से सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध है तो हमें उसे खरीदना चाहिए। सोवियत रूस हमारा एक विश्वस्त सहयोगी रहा है। हम बहुत से इस्लामिक कंट्री से खरीदते हैं, तो उनको किन परिस्थितियों में उनकी विदेश नीति क्या है, हमें उससे मतलब नहीं। पर अगर भारत के साथ कोई अच्छा है, भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के हितों की बात करता है जैसे सोवियत रूस, तो मैं कच्चे तेल अगर सस्ते मिल रहे हैं तो खरीदने चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं। दूसरा सर, आप ये मानते हैं कि जून 2024 जनरल इलेक्शन के बाद एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट किया है? 7 तारीख को इसकी बैठक होने जा रही है, फिर राहुल गांधी के दिल्ली आवास पर भी बैठक होगी। देखिए, पहली बात तो मैं साफ कर दूं, इंडिया गठबंधन कभी अलग अलग नहीं था। चुनाव के पहले क्योंकि चुनाव था, हम बहुत ज्यादा आपस में मिलते थे, रणनीति बनाते थे। जहां तक सवाल है पार्लियामेंट का, हम हमेशा बैठ के करते हैं, बैठ के करके तय करते हैं, कभी नहीं टूटा वो। और क्या रणनीति हमारी पार्लियामेंट के अंदर हम करते रहे। अब चुनाव सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से गठबंधन की बैठक होगी। और एक एसआईआर का जो मुद्दा है, ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। दिख रहा 65 लाख वोट आप गायब कर देंगे तो बचा क्या अगर 10% वोट निकल जाएगा तो। और वोट कभी किसी अमीर का नहीं कटता, शक्तिशाली का नहीं कटता, हमेशा गरीब का कटता है। इसमें है शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के, अल्पसंख्यक और जो गरीब सवर्ण कहीं बाहर मजदूरी पे निकला हुआ है। तो ये गरीबों के वोट कट रहे हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति से लड़ेगा लोकतंत्र की हिफाजत के लिए। बचे हुए संसदीय सत्र में जो एसआईआर पर चर्चा की मांग है विपक्ष का, उस पर क्या आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? हम लोग बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। पिछली बैठक में हमने यही तय किया था कि हमारा लोकतंत्र को बचाने का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास है, हम उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि एसआईआर के मुद्दे पर एक मत होकर हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हेमंत बिस्वा ने फिर राहुल गांधी पर अटैक किया है कि राहुल गांधी देशद्रोही है, उनको मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों के अलावे कुछ नहीं दिखता, वो हिंदू विरोधी है। चमचागिरी, अपनी वफादारी साबित करने के लिए, क्योंकि अभी भी गया है ना, नया नया मुल्ला है, वो कुछ न कुछ ऐसा बोलता रहता है कि जिससे सुर्खियों में आ जाए। जब कांग्रेस में था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी, इनके पीछे तो मैंने चलते इसके देखा है। तो ये आदतन जरा सा लगाने वाला ज्यादा है। तो राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए बोल रहा है जिसकी नसों में, जिसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून हो, आतंकवाद से रक्षा करते हुए शहादत देने वालों का खून हो, उसके लिए कौन बोल रहा है? भाजपा का एक मुख्यमंत्री जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार लगाई गई थी। तो मैं सिर्फ इसे चापलूसी के इंतहा के अलावा कुछ नहीं कहता। अखिलेश पढ़ाए जाने को लेकर तंग कसा अखिलेश यादव ने कि ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश भी शिक्षा पर बंदिश नहीं लगाया, एफआईआर नहीं किया। एंटी एजुकेशन माइंडसेट जो बीजेपी का है वो दिख रहा है इस मामले में। मर्जर जो विद्यालयों का हो रहा है, ये जनहित में नहीं है। समाज का गरीब और पिछड़ा वर्ग, कमजोर तबका, मैं बार बार कहता हूं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो किसी मॉन्टेसरी में, किसी महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता अपने बेटे और बेटियों को, तो वो इन्हीं स्कूलों में भेजता था। अब जब मर्जर हो जाएगा
तो उसे लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो बेटियां प्रभावित होंगी, गरीब का बेटा प्रभावित होगा। तो इसका विरोध करने का एक सिंबॉलिक एक ढंग निकाला था समाजवादी ने। उसमें बुराई क्या है? लोकतंत्र में विरोध करने के कई रास्ते होते हैं। जो अहिंसक रास्ता हो उसे अपनाना चाहिए।